नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। ब्रिटेन के राजकुमार गिरफ्तार हुए, लेकिन यहाँ भारत में हिल गया है हरदीप पुरी का संसार। चलिए बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स अब धीरे धीरे विश्व भर की राजनीति को गरमाने लगी है। देखिए, एप्स्टीन फाइल के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, आप पढ़ भी चुके होंगे। अब लेकिन उसका असली राजनीतिक दबाव सामने आने लगा है। ब्रिटेन में राजनीतिक और संवैधानिक हलचल इस समय बेहद तेज हो चली है, क्योंकि वहाँ के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रू माउंटबेटन विंडसर, ये खुद भी राजकुमार हैं, इनको एप्स्टीन फाइल से जुड़े खुलासों के बाद ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह गिरफ्तारी बहुत बड़ा संकेत है उन सब विश्व भर के नेताओं के लिए जिन्हें शायद ये उम्मीद रही होगी कि धीरे धीरे ये मामला दब जाएगा। ब्रिटिश जांच एजेंसियों ने इन राजकुमार साहब के पुराने संपर्कों और आधिकारिक दौरों, यानी ऑफिशियल जो इनकी विजिट्स हुई हैं एज प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, इनकी जांच करी, दस्तावेजों की जांच की और उसके बाद अविश्वसनीय सा प्रतीत होने वाला एक कदम उठाया और इनको गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटेन के राजकुमार गिरफ्तार हुए, लेकिन पूरी दुनिया सकते में आ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। बकिंघम पैलेस, यानी राजा का घर, उसकी ओर से संकेत दिया गया, बाकायदा बयान आया है कि महाराजा इस मामले में दखल नहीं करेंगे और कानून अपना काम करेगा। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि ब्रिटेन में राजशाही जो है वे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर यकीन करती है, संवैधानिक निष्पक्षता पर यकीन करती है और जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ आरोपों का केंद्र यह है कि उनके और अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के बीच में संपर्क बड़े प्रगाढ़ थे। सार्वजनिक दस्तावेज जो जारी हुए हैं उनके अनुसार 2010 और 11 के दौरान इन दोनों प्रिंस एंड्रयू और एप्स्टीन के बीच में लगातार बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। यह हमें समझना होगा कि किसी की गिरफ्तारी भर से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, लेकिन एक राजकुमार को, महाराजा के भाई को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए साफ नज़र आता है कि मामला गंभीर है, मामला गड़बड़ है। एप्स्टीन प्रकरण आप जानते हैं अमेरिका से जुड़ा है, जहां जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। बहुत बड़ा फाइनेंसर्स को बताया जाता है जेफरी एप्स्टीन को। दुनिया भर के, विश्व भर के बड़े नेताओं से, फिल्म कलाकारों से, खेल की दुनिया के बड़े लोगों से, जो भी बड़े लोग कहलाए जाते हैं उन सब के साथ इनके संबंध थे। और जेफरी एप्स्टीन कारोबार क्या करता था? नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण खुद भी करता था और बड़े लोगों को, ऐसा आरोप है, इन लड़कियों को परोसता था। 2019 में इसको गिरफ्तार किया गया। इसको 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में पता चल गया था इस प्रकार की गतिविधियों में ये शामिल है, लेकिन तमाम बड़े लोग इसके संपर्क में बने रहे। 2019 में इसकी गिरफ्तारी हुई और जेल में ये मर गया। ऐसा कहा जाता है कि इसने आत्महत्या की। सच क्या है? इतने बड़े बड़े लोग जहां शामिल हों इसके साथ, तो कुछ भी हो सकता है। बिलहाल एप्स्टीन फाइल के नाम से चर्चित जो दस्तावेज है, उनमें एप्स्टीन साहब के उस प्राइवेट जहाज के लॉग्स हैं, यानी कि डिटेल्स हैं, बड़े लोगों के साथ ईमेल्स की डिटेल्स हैं, मीटिंग के रिकॉर्ड हैं, और इसमें एक से एक बड़े लोग शामिल हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, याद रखिएगा, ईमेल्स में या कॉल लॉग्स में, कॉल रिकॉर्ड्स में या ट्रैवल रिकॉर्ड्स में किसी के नाम आने से किसी पर अपराध सिद्ध नहीं होते, लेकिन नैतिकता जिसका बंटाधार हो चुका है उस पर सवाल अवश्य खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए इनमें कैसे कैसे बड़े लोगों के नाम हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स इनके मित्र थे। हालांकि बिल गेट्स सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वे इस संबंध को गलती मानते हैं और एप्स्टीन की गलत गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं है।
मज़ेदार बात यह है कि एप्स्टीन का नाम जिन जिन के साथ सामने आ रहा है, सब यही कह रहे हैं कि हमारे कोई उसके साथ अनैतिक संबंध नहीं थे। जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी यही राग आलाप रहे हैं। बिल गेट्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसके बाद इतने बड़े आदमी पर इतना बड़ा सार्वजनिक दबाव बढ़ा है कि वो अब सार्वजनिक स्थल पर आ नहीं रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट जो आज समाप्त होने जा रही है, उस समिट में बिल गेट्स को आना था, भाषण देना था, लेकिन इतना विवाद बढ़ गया एप्स्टीन के कारण कि बिल गेट्स घबरा गए कि उनका भारत में विरोध होगा, मीडिया उनके पीछे पड़ेगी, इसलिए वो इस कार्यक्रम में आए ही नहीं। कारण जो भी बताया गया हो, लेकिन वे आए नहीं, और कारण असली यही है कि एप्स्टीन ने बिल गेट्स की छवि को ध्वस्त कर दिया है। एप्स्टीन प्रकरण दोस्तों केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, यह प्रतिष्ठा और सामाजिक विश्वास पर गहरा असर डाल रहा है। और भारत में यकीन मानिएगा, जिस प्रकार से एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट रिलीज होते जा रहे हैं, ये बड़ा बवंडर खड़ा करने वाला है। हाल फिलहाल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम इसमें आ चुका है। हरदीप पुरी बड़े गहरे फंस चुके हैं। शुरुआत में जब ये नाम आया, ये जानकारी आई कि हरदीप पुरी साहब के भी एप्स्टीन के साथ संपर्क था, बातचीत थी, ईमेल्स थी, तो इसको हल्के में लिया गया। जब राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, संसद के बाहर इस मुद्दे को उठाया, तो बिलबिलाए हुए केंद्रीय मंत्री ने एक के बाद एक मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस की या 1-to-1 बातचीत की। वहाँ उन्होंने भारी मन से ही सही ये स्वीकारा कि वे एप्स्टीन से 3-4 बार मिले हैं, और इस ढंग से कहा कि वो चूंकि पहले विदेश सेवा में रह चुके थे, इसलिए वो भारत के हितों की रक्षा के संदर्भ में या हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस आदमी से मिलते थे। लेकिन अब बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एप्स्टीन की एक सहयोगी को वीज़ा दिलाने में बेचारे हमारे हरदीप पुरी जी ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। आप आज के बीबीसी में जाइए, बीबीसी की वेबसाइट पे, वहाँ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। जाहिर है विपक्ष मौज में आ गया है, सरकार पर हमलावर है, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरदीप पुरी द्वारा जानबूझकर सही जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, और बाद में मीडिया के दबाव में वो बयान दे रहे हैं। विपक्षी दल नैतिक जवाबदेही के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब जब ब्रिटेन में एक राजकुमार की, वर्तमान राजा के भाई की गिरफ्तारी हो गई, तो निश्चित मानिए हरदीप पुरी पर दबाव बढ़ेगा कि वे भी नैतिकता के नाम पर इस्तीफा न दें। हालांकि ये केवल मुगालता है, अब कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता रहे नहीं जो एक रेल एक्सीडेंट हो जाए तो रेल मंत्री होते हुए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारें और इस्तीफा दे दें। लेकिन सारी जो इंटरनेशनल घटनाएं इस समय हो रही हैं, दुनिया भर के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं या हटा दिए गए हैं, और अब प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी और बिल गेट्स का भारत ना आना और एआई इम्पैक्ट समिट में भाग ना लेना, इसने और कुछ किया हो या ना किया हो, हरदीप पुरी को हिलाकर रख दिया है। हरदीप पुरी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। मेरी समझ कहती है यदि भविष्य में और ठोस दस्तावेज सामने आएंगे तो हरदीप पुरी पर दबाव बढ़ेगा। या ये भी हो सकता है विपक्ष के आरोप, संसदीय बहस, तमाम टाइप की बातें होंगी और उसके बाद ये मामले को भुला दिया जाएगा। लेकिन संभावना कम है। संभावना ये है कि इस पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स द्वारा कानून अपना काम करेगा कहकर इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाना और दबाव डाल रहा है भारतीय नेताओं पर, विशेषकर हरदीप पुरी पर। प्रिंस चार्ल्स का जो स्टैंड है वो साफ कह रहा है कि चाहे हम राज परिवार क्यों ना हो, हम संवैधानिक चीज़ों पर या जांचों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी एक बड़े नैतिक स्टैंड प्रिंस चार्ल्स ने ले लिया है। भारत में भी अब ये प्रश्न उठना तय है कि क्या नैतिक जवाबदेही केवल कानूनी दोष सिद्ध होने पर ही तय होगी, या जनता के बीच में जो नाना प्रकार की आशंकाएं पैदा हो गई हैं हरदीप पुरी साहब को लेकर, उसके आधार पर नैतिकता के नाम पर हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या।